आप लोग यहाँ पे आए हम लोगों को सुनने के लिए। ये हमारे हॉस्पिटल का एक एफर्ट है जिससे कि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें ट्रॉमा मैनेजमेंट के बारे में, विच इज द मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ अकर इन आवर कंट्री इज बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। एक सिग्निफिकेंट नंबर का जो डेथ होता है हमारी कंट्री में वो ट्रॉमा रिलेटेड होता है। ट्रॉमा मैनेजमेंट में बेसिक कुछ चीजें होती हैं। एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे पहली बार एक्सीडेंट हुआ, ट्रीटमेंट पेशेंट का वहीं से स्टार्ट होता है। हमको आइडियल फर्स्ट एड केयर देना चाहिए। उसके बाद में प्री हॉस्पिटल केयर होता है। प्री हॉस्पिटल केयर में इन्वॉल्व होता है कि पेशेंट को हमने पहले तो आइडेंटिफाई करना है, जो हॉस्पिटल एक्सीडेंट साइट पे जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, कि पेशेंट को कहाँ चोट लगी है और कौन से भाग को प्रायोरिटी देनी है। जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी फोरम में भी, अगर कुछ हम फ्रैक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसको स्प्लिंटेज करना बहुत जरूरी है। स्प्लिंट कर देना है उसको। या पेशेंट के अगर हेड इंजरी है तो हमने हेड इंजरी के साथ साथ उसको स्पाइन को भी इग्नोर नहीं करना है। तो हेड इंजरी कभी कभी आपके पास में टाइम होता है बचाने के लिए, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हुआ, उसको टाइमली हमने मैनेज नहीं किया, तो बहुत खतरनाक रिजल्ट होते हैं उसके। बाकी हमारा हॉस्पिटल, जैसे आपको बताया मैंने, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए सब जगहों पे कैंप लगा रहा है। यहाँ भी कैंप लगाया है। ट्रॉमा में एक और चीज होती है, गोल्डन आवर फर्स्ट 60 मिनट्स। पेशेंट को अगर पहले 60 मिनट में अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या रहता है, फर्स्ट एड देने के टाइम पे पेशेंट को अच्छी तरीके से शिफ्ट करना, एम्बुलेंस में शिफ्ट करना। आइडियल तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करना रहता है, क्योंकि उसको वहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट या फ्लूइड सपोर्ट भी मिल सकती है और टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं। नई गाड़ियों में एक उन्होंने फीचर दिया है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। जो उसका इंपॉर्टेंस है, अगर सीट बेल्ट लगाया है और गाड़ी के अंदर आपका प्रोटेक्टिव एयर बलून भी रहता है, तो वो तभी फंक्शनल होता है कि अगर पेशेंट, जो चलाने वाला आदमी है, उसने सीट बेल्ट लगाई है। आप लोगों के माध्यम से हम एक और बात कहना चाहेंगे कि इस तरह की अवेयरनेस आप लोग अपने जो पेपर में लिखते हैं या किसी भी विजुअल मीडिया में देते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। हेलमेट से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी मिलती है पेशेंट को। क्यों? हमारे पास में पेशेंट अगर कहीं दूर दराज में एक्सीडेंट हुआ, हमारे पास पहुंचते पहुंचते सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, लेकिन अगर पेशेंट ने हेलमेट लगाया तो आप समझिए 50-60% प्रोटेक्शन वहीं मिल जाता है। तो ये बात भी हम बोलना चाहेंगे आप लोगों के थ्रू कि अब हेलमेट लगाइए, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाइए, और जो भी फर्स्ट एड दे रहे हैं वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उनको प्रॉपर हेल्प के लिए कॉल किया जा सके, एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल किया जा सके, जिससे काफी एफिशिएंटली ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट। सर, मोर नाम रशीदुल इस्लाम है। मैं GNRC एम्बुलेंस सेवार मुरब्बी है। আমি এটা দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ হয় আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সজাগতা যাতে এইবিলাক নহয়, আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, এইবিলাকৰ কথা অলপ আমি ডিছকাছ কৰিম। আমাৰ GNRC হস্পিটেলে 38 ইয়াৰ্ছ ৰানিং, আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ GNRC হস্পিটেলে 93,000 এনেকুৱা RTA কেছৰ ট্ৰাফিক এক্সিডেণ্ট পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে। তাৰে বহুত পেচেণ্ট ভাল, মেক্সিমাম পেচেণ্টে ভাল হৈ ঘৰত গুচি গৈছে। একচুৱেলি ট্ৰমা কি হয়, একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি কি হয়, আমি ইমাৰ্জেঞ্চি বুজিলে আমি কি বুজি পাওঁ? একচুৱেলি ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে এনেকুৱা, কোনোবা এজন মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈ হঠাতে বহুত বেছিকৈ ক্ৰিটিকেল বা চিৰিয়াছ হৈ গ'ল, আমি যদি সময়মতে এই মানুহজনক এখন ভাল হস্পিটেললৈ এডমিশ্যন কৰাব নোৱাৰোঁ বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব নোৱাৰোঁ, মানুহজনৰ দুটা অসুবিধা হয় সদায়। এটা হৈছে, হয় মানুহজন ঢুকাই যাব, ৰাস্তাতে ঢুকাব পাৰে, গৈ থাকোঁতে ঢুকাব পাৰে, বা হস্পিটেলত গৈ ঢুকাব পাৰে। আৰু এটা, কেনেবাকৈ মানুহজন যদি হস্পিটেল গৈ পালে, আমাৰ ডক্টৰহঁতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, কৰাৰ পিছত কি হ'লে পেচেণ্টজন ভাল হৈ আহিলেও কোনোবা এটা অংগ কাম নকৰা হয়। এই তেনেকুৱা পেচেণ্টবিলাকক একচুৱেলি আমি চিৰিয়াছ ইমাৰ্জেঞ্চি বা এবছলেট ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি আমি কওঁ। এই এক্সিডেণ্টবিলাক আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ? একচুৱেলি ট্ৰমা, আমাৰ এক্সিডেণ্ট দুই ধৰণে হয়। এটা হৈছে ভেহিকুলাৰ, মানে গাড়ীৰ পৰা হয়, যিকোনো মুভিং বস্তুৰ পৰা হ'ব পাৰে, আৰু এটা হৈছে ডমেষ্টিক, মানুহৰ ঘৰৰ পৰি যোৱা বা ফল হোৱা, এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে। ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেণ্ট মেক্সিমাম হয় আমি কিছুমান নিয়ম কানুন মানি নচলাৰ কাৰণে। এক নম্বৰ, ছাৰে ক'লে যে ছিট বেল্ট, আমি ছিট বেল্ট নিপিন্ধোঁ। ছিট বেল্ট নিপিন্ধিলে কি হয়, হঠাতে গাড়ীখন যদি ব্ৰেক মাৰে, আমি মানুহজন ছিটিকি যাব পাৰে, তাৰ পৰা পৰি গৈ মানুহজনৰ পলিট্ৰমা হৈ যাব পাৰে, মূৰত ইঞ্জুৰি, স্পাইনত ইঞ্জুৰি, পেটত ইঞ্জুৰি, পেল্ভিকছত ইঞ্জুৰি, চব জেগাতে আঘাত হ'ব পাৰে। ছেকেণ্ড, মানুহবিলাকে আমি যেতিয়া টু হুইলাৰ চলাওঁ তেতিয়া আমি হেলমেট নিপিন্ধোঁ। হেলমেট নিপিন্ধিলেও ছাৰে ক'লে যে তাৰ পৰাও মেজৰ ট্ৰমা, চিভিয়াৰ হেড ইঞ্জুৰি বা স্পাইনেল ইঞ্জুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুবেই বেছি থাকে। 3 নম্বৰ হৈছে এলকহল, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ,
আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰে, মদ খাই গাড়ী চলায়। মদ খাই গাড়ী চলালে আমাৰ স্নায়ুৱে ভালকৈ কাম নকৰে, তেতিয়া মানুহজনে চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখা পায় আৰু ডিচিশ্যন লওঁতে ডিলে হৈ যায়, পলম হৈ যায়। তেতিয়া কি হয়, এই মানুহজনে এক্সিডেণ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি হয়। যিটো আমাৰ ৰোড ট্ৰাফিক আইন আছে, ঠিক আছে, ইয়াৰ মতে যদি 100 ml কোনোবাই যদি 100 ml যদি এলকহলত যদি 30 গ্ৰাম মান যদি এলকহল পায় সিহঁতে টেষ্ট কৰি, তেতিয়া সেইটো লিগেলি কিবা পানিছমেণ্ট 183 ধাৰা দি পানিছেবল হয়, বা তাৰ জেলো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰি দিব পাৰে। এইবিলাক কথা আমি পাব্লিকক ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মদ খাই যদি ড্ৰিংক কৰি যদি গাড়ী চলায়, আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্টটো হ'ব, তাৰ ফলত ফেমিলিটোতো হৈ যাব আৰু আপুনি লাইফ টাইমৰ কাৰণে পেৰালাইজ হৈ ঘৰত পৰি থাকিব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, কোনোবা এজন মানুহ যদি এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, এক্সিডেণ্ট হ'লে এই মানুহবিলাকক একচুৱেলি আমি কেনেকৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। একচুৱেলি ট্ৰমা দুই ধৰণৰ, প্ৰাইমাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী। ট্ৰমা হোৱাৰ পিছত হেড ইঞ্জুৰি যদি হয় মানুহৰ, প্ৰথমতে যিটো ইম্পেক্ট মানুহজনে আঘাত পালে, তাৰটো যদি আমি ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হস্পিটেললৈ গৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাওঁ, তেতিয়া ছেকেণ্ডাৰী কেয়াৰ ট্ৰমা মানে যিটো প্ৰব্লেম ইঞ্জুৰি হয় এইটো ডেভেলপ হৈ যায়। এইবিলাক আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, यूरोलॉजिस्ट, जीएनआरसी नॉर्थ गुवाहाटी। बेसिकली ट्रॉमा मैनेजमेंट यूरोलॉजी तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली कोई भी पेशेंट को अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, तो अल्टीमेटली जब वो हॉस्पिटल में आता है, तो अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है या पेट में दर्द वगैरह हो रहा है, तो यूजली एक फास्ट करके फोकस्ड अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स में कहीं पे चोट लगा है कि नहीं, और उसी हिसाब से अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ ट्रॉमा है वगैरह, तो इंस्टेंटली आईवी फ्लूइड और ब्लड वगैरह देके पेशेंट को इनिशियली मैनेज करके और डेफिनेटिव सर्जरी बाद में करते हैं। और बाकी तो मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ऑर्थोपेडिक्स, मतलब हड्डी और न्यूरो का ही ज़्यादातर केसेस आते हैं। रीनल ट्रॉमा, अब्डोमिनल ट्रॉमा रेयरली होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है हमारे। तो अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हम लोग जितना भी जल्दी हो सके इमरजेंसी में उसको देख के जितना जल्दी हो सके मैनेज करना होता है। Time Time is is very important. Because as soon as the patient comes to the hospital, or whenever you see a patient in the roadside, the main attempt should be to immobilize him as soon as possible and bring him to the hospital as early as possible, so that we can treat efficiently and fast. before you start, मैं एक और